96 दिनों बाद पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी मारे गए हैं। संसद में आज बहुत बवाल हुआ, कांग्रेस गुस्सा हुई, भड़की सरकार। ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान था, लेकिन अचानक खबर आती है कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है और 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। आज क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बताऊंगी। सबसे पहला देखिए, 96 दिनों बाद कैसे मारे गए पहलगाम के आतंकी। लगभग 3 महीनों बाद ये पूरा का पूरा ऑपरेशन महादेव सामने आया है। दूसरा है कि आखिरकार ऑपरेशन महादेव में क्या हुआ, व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी। तीसरा है, आतंकियों के पास यूएस असॉल्ट राइफल समेत आखिरकार क्या क्या मिला है वो भी आपको बताऊंगी। चौथा है, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे चढ़ गई कांग्रेस, सरकार को कैसे घेरा और कैसे जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे वो गुस्सा हो गए कांग्रेस पे, कांग्रेस के सवालों पर गुस्सा हो गए। वो सब कुछ आप इस रिपोर्ट में जानिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। ये वही पहलगाम के आतंकी है जिसको कब से भारत की सेना ढूंढ रही थी। ये देखिए, और अब हालत देखिए, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनके हाथों में आपको दिख रही होगी ये यूएस की असॉल्ट राइफल। मैं आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकती पूरी तरीके से क्योंकि इसमें खून है, इसमें तस्वीरें। और देखिए, ये स्केच भी आपको याद होंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए कैसे कैसे फोटोग्राफ्स मिली हैं उनके हाइड आउट्स की, उनके पास क्या क्या मिला है। अभी डिटेल दूंगी, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कैसे जो मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा सुलेमान, वो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन महादेव। आप सोचिए कि आज तीसरा सोमवार है सावन का और ऑपरेशन महादेव से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। किस तरीके से हाशिम मूसा को ढूंढा जा रहा था और अब पहचान हो गई है। आप साइड में देख सकते हैं, ये है एनकाउंटर की तस्वीरें, ये है मुठभेड़ की तस्वीरें। और अभी भी देखिए ऑफिशियल तौर पर आइडेंटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान हुआ है। चाहे राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, सब ने एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 मासूमों की मौत हुई। उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जख्म आज भी हर किसी दिल में ताज़ा है। ठीक तकरीबन 3 महीनों के बाद संसद सत्र के बीच, आप सोचिए कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का आज मानसून सत्र चल रहा था और बात कही गई थी 16 घंटे पूरी तरीके से चर्चा होगी, लेकिन उसी दौरान एक बड़ी खबर आती है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव के तहत। सोचिए, इतनी बड़ी खबर और उसके बाद तस्वीरें सामने आती हैं। श्रीनगर के लिडवास एरिया में 3 आतंकियों को मारा गया। पहला हाशिम मूसा अबू सुलेमान, जो मास्टरमाइंड पहलगाम और सोनमर्ग का मास्टरमाइंड। दूसरा देखिए, शक्ल बदलने के लिए वजन कम किया था, ये भी आरोप है। दूसरा है यासिर और हमजा, ये संभावित हैं क्योंकि अभी सेना की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। पहले कहा जा रहा था आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब कह रहे हैं कि वो पोस्टपोन करके सुबह कर दी गई है। संभावित है कि वही अभी तक ये जो मास्टरमाइंड है हाशिम के ऊपर क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी भी सेना की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। तो ये सब सूत्रों पे चल रही है। संसद सत्र में चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और अचानक से ये तस्वीरें सामने आती हैं। पिछले 2 हफ्ते से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन महादेव चल रहा था। इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है। 24 RR 4 पैरा जेकेपी यानी जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ इन सब की तलाश कर रही थी। 4 पैरा की टीम ने जंगल में आतंकियों के टेंट को देखा। अचानक वो सो रहे थे वहां पर, फिर सेना ने चुपके से हमला कर दिया। आतंकवादी भाग नहीं पाए और वो जो 3 तस्वीरें मैंने आपको बताई कि वो हाइड आउट में ही थे और वहीं पे सेना ने उन पे हमला कर दिया। 6 घंटे की गोलीबारी के बाद तीनों को मार गिराया गया। चीनी सैटेलाइट फोन 11 जुलाई को एक्टिवेट हुआ था, बाइसेरन में एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद सेना को कुछ संदेश मिले, उसको कुछ लीड्स मिली और उसके बाद वो उस इलाके में पहुंची, टेंट दिखा और मार गिराया। अब आतंकियों के पास क्या क्या मिला? AK-47 राइफल 1 मिनट में जो 600 गोलियां चला सकती हैं। M4 कार्बाइन यूएस सेना का हल्का और सटीक हथियार है। फिर उनके पास हैंड ग्रेनेड, IED, सैटेलाइट फोन, चाकू, खंजर। M4 कार्बाइन जो कि एक तरीके से भरोसेमंद असॉल्ट है राइफलों में से एक है और अमेरिका की है। ये यमन, ईरान और इस जगह आतंकी बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए क्या हुआ। ये सब तो मैंने आपको इनसाइड स्टोरी बताई। अब संसद में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस चढ़ गई सरकार के ऊपर। राजनाथ सिंह के भाषण को राहुल ने टोक दिया, बोला कि अगर
झुके क्यों? मैं आपको ये बात सुनाना चाहूंगी, पहले आप ये बात सुनिए। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने पूछा, फिर आपने रोका क्यों? जब घुटने टेक रहा था पाकिस्तान तो सीज फायर पर सवाल पूछा। उसके बाद आप देखिए गौरव गोगोई ने सरकार को जमकर घेरा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि राजनाथ वर्सेस गोगोई के बीच में क्या कटाक्ष हुआ। कांग्रेस के सवालों पर राजनाथ सिंह भी खूब भड़के। अब आप देखिए, उससे पहले कि मैं आपको और बाकी की बात सुनाऊं, कि कैसे गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह से यानी सरकार से सवाल पूछा कि पीओके अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आप कह रहे हैं कि आपका मकसद नहीं था, तो क्यों नहीं था? कब लेंगे हम? आपके समय में उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। फिर उन्होंने और आरोप लगाए सरकार पर कि पहलगाम की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए, एलजी के पीछे ना छिपे, सरकार बुज़दिल है, दोष भी टूर ऑपरेटर्स को दे दिया। उस तरीके से बहुत से आरोप तकरीबन 26 मिनट तक गौरव गोगोई बोले और राजनाथ सिंह तकरीबन 1 घंटे तक बोले। इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि अगर पाक घुटने टेकने को तैयार था तो रुके क्यों? क्या ट्रंप के दबाव में आके रुके? फिर देखिए, ये एक तरीके से आरोप लगाया गया कि पहलगाम हमला होता है, मोदी बिहार जाते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है, और हमारे नेता राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं। राजनाथ सिंह बोलते हैं कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिलें टूटी हैं, कितने पेन टूटे हैं, ये मायने नहीं रखता है, ये बेमायनी है। दबाव में पाकिस्तान से हमने कोई सीज फायर नहीं किया, राजनाथ सिंह ने कहा। विपक्ष ये पूछता है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिराए, ये क्यों नहीं पूछते हो कि हमने दुश्मन के कितने फाइटर जेट गिराए? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? तो देखिए, आज घमासान हुआ है और कांग्रेस ने जितनी कोशिश हुई, कुछ क्लिप्स की देखिए कैसे सुप्रिया सुने क्लिप वायरल करती हैं। राजनाथ जी ने एक बहुत बड़ा सच कहा, आज हम सत्ता पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे। ये बात सरकारी एजेंसियों, अधिकारियों, चुनाव आयोग और चरण चुंबक तरीके से बतानी चाहिए जो भी ये करता है। तो देखिए, इस तरीके से सुप्रिया सुनेत ने कहा। ये कुछ तस्वीरें जो मैं आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती हूँ, ये हाइडआउट्स हैं जो कि मिले हैं वहाँ पर जो आतंकवादियों के इधर से सामान मिला है। अभी भी इस पे ऑफिशियल अपडेट आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि गौरव गोगोई वर्सेस राजनाथ सिंह क्या क्या हुआ वो सब कुछ आप सुने। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं,
ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते यह नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। यह नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। देखिए, पहलगाम का ये जो बदला है वो हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात है। जब इस पे ऑफिशियल जानकारी आएगी, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि पहलगाम का हमला करने के बाद आतंकी कहां चले गए, हमारी सेना ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। तो अब देखिए, ऑपरेशन महादेव चला है, इसमें अभी और भी अपडेट्स आनी है। मैं आपको एक बाइट सुना देती हूं जिसमें ऑफिशियल्स इस पर अपडेट देते दिखाई दे रहे हैं। The operation is still continue, ठीक है ना? It was an operation which is quite prolonged for a long time, ठीक है ना? That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Sulaiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. तो देखिए, ये बात साफ है कि सेना पूरी तरीके से रिवेंज मोड में है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जंग है वो रुकनी नहीं चाहिए। ना हमारा ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ना ऑपरेशन महादेव रुकेगा। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ऑफिशियल तौर पर क्या जानकारी आ गई वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।